शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में ज़बीर बिकते हैं, यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, तुम ज़रा दाम तो बढ़ाओ, यहाँ ईमान बिकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं नवीद भट्ट अवैसी, आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, मज़ीद बात करने से पहले ये रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाएं जो कुछ अरसा पहले मैंने ही ब्रेक की थी। आपको बताएं कि अलीपुर चट्टा और किर्दोनवाह के देहात से सैकड़ों नौजवान बेहतर रोजगार के नाम पर इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़कर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और आज भी मौत के सौदागर बड़ी दीदा दलेरी से मकरू धंधा जारी रखे हुए हैं। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे महवे इस्तराहत में है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि अलीपुर चट्टा और किर्दोनवाह के देहात से सैकड़ों नौजवान बेहतर रोजगार के नाम पर इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़कर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और आज भी मौत के सौदागर बड़ी दीदा दलेरी से मकरू धंधा जारी रखे हुए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नवीद भट्ट। जी नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमों में हादसा होते हैं जिसके बदले कौमों को बनते देखा है, निखरते देखा है, संवरते देखा है। हम वो कौम है जो हादसा पर वावेला करते हैं, शोर करते हैं, फिर दूसरे हादसे का इंतजार में लंबी तान कर सो जाते हैं। हादसे की वजह बनने वाले हादसा को जन्म देने वाले और हादसा बर्पा करने वाले इस मुमलकत पाकिस्तान में जारी करप्शन, सिफारिश, अकरबा परवरी के जरिए न सिर्फ महफूज रहते हैं बल्कि पहले से ज्यादा दीदा दिलेरी से कानून शिकनी का धंधा करते हैं। हमारे इलाका अलीपुर चट्टा और इसके गिरदोनवाह के देहात से सैकड़ों नौजवानों को बेहतर रोजगार के नाम पर बेहतर मुस्तकबिल की खातर दियारे गैर में बेहतर रोजगार मुहैया करने के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट मार की गई। अगर कुछ याद करें तो अभी चंद हफ्ते पहले जो इटली के समुद्र में कश्ती डूब गई थी, इसमें कितने ही खानदान मेरे आसपास के उजड़ गए थे। और इससे पहले पाकिस्तान से बेहतर दिनों के लिए जो हिजरत करना चाहते थे, डिग्गी लगवाने वालों के हाथों कितने ही बदनसीब जहां पानी से हिजरत कर चुके हैं, जिसकी एक तवील लिस्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ थाना अलीपुर चट्टा की हद तक आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें 20 साल गुलाम बास, 30 साल अली हमजा, 25 साल गुलाम मुर्तजा, 30 साल अली हसन, 25 साल हसन रजा, 20 साल गुलाम रबानी, 45 साल मोहम्मद असलम और बूटा कश्मीरी, 22 साल काशिफ भट्ट, 24 साल हाफिज शहबाज, 22 साल उमर हयात, 50 साल इल्ताफ हुसैन चीमा और एक ही गांव पंडोरी कलां के 6 नौजवान नबी अहमद, मोहम्मद जैन, निमान तारक, उमर रियाज, अब्दुल्ला लियाकत और मेहरान भी इंसानी स्मगलर के झांसे में आकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। और इसी तरह लातदादगार और भी हैं जो अपने प्यारों की राह तकते तकते अपनी नींद सो गए हैं और कुछ दियारे गैर से अपने लहते जिगरों का जस्ते खाकी लाने से भी मजदूरी का इकरार कर चुके हैं और जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत जस्ते खाकी वतन पाकिस्तान लाए हैं, वो किसी अजियत और गर्भ से गुजरे हैं। ये दास्ताने गमे इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे इदारों और अरबाब इख्तियार के इल्म में लाना है। अलीपुर चट्टा और इसके गिरदोनवाह में आजकल फिर वही मौत के सौदागर बड़ी दीदा दिलेरी के साथ डोंकी फेम ठेकेदार वैसे ही डंके की चोट पर मौत के व्यापारी इंसानी स्मगलर्स वो ही पुराना धंधा जारी रखे हुए हैं जैसे इससे पहले कर रहे थे। हमारे कवानीन की कमजोरी है या मुतलका अदारों की करप्शन। जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो ठाठ से इंसानी स्मगलर्स का धंधा कर रहे हैं। हादसा यूं ही नहीं जन्म लेते, इन्हें मौका देना पड़ते हैं और पाकिस्तान में मौके हर तरफ बिखरे पड़े हैं। एक सहाफ़ी की हैसियत से हम खबरदार कर रहे हैं कि मजीद हादसात के लिए थाना अलीपुर चट्टा और इसके गिरदोनवाह से रकमें इकट्ठी की जा रही हैं। खुदारा कौम के बच्चों की जानें बचाएं और मजीद ख़ानदान उजड़ने से भी बचाएं। अगर मुतलका अदारों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया तो ये मौत के व्यापारी मालोजार की हवस में सादा लोग इंसानों की जानों माल से यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे। जी नाज़रीन किराम, हालिया दिनों में गैर कानूनी तौर पर लोगों को मस्कत ले जाने वाली खराब स्पीड बोट की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। वीडियो में एक माहीगीर लॉन्च को गहरे समुद्र में खराब हालत में खड़ी उस बोट के पैसेंजरों को रेस्क्यू करते देखा जा सकता है। तो कई दिनों से समुद्र में खड़ी बोट के मुसाफिरों को भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पता हुआ भी देखा जा सकता है। वीडियो में रेस्क्यू करने के बाद लॉन्च का अमला
बोट के नडाल मुसाफिरों को पानी और खजूरें पेश करता हुआ भी दिखाई दे रहा था। इस बोट में टोटल 21 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 लोग भूख और प्यास की शिद्दत से बोट में ही जान की बाजी हार गए थे। जिंदा बच जाने वाले 18 अफराद को ईरान के सहली शहर पसपा बंदन में पहुंचा दिया गया। नाज़रीन किराम, इंसानी स्मगलिंग एक मकरूह धंधा है जिसकी वजह से हजारों लोगों की सालाना जानें चली जाती हैं। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सालाना अपने अरबों रुपए इन नौसरबाजों के हाथों लुटा देते हैं, मगर हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं करती। हमारे अकल के अंधों को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इंसानी स्मगलरों के लिए दिन ब दिन एक महफूज पनाहगाह बनती जा रही है। जब भी किसी सानिया के बाद इंसानी स्मगलरों के घिनौने और कभी फेल की दास्तानियां मीडिया या सोशल मीडिया पर आती हैं, तो ये शातिर माफिया इन वाकयात की पदाश में इंटरनेट और सोशल मीडिया से इन माफियाज और एजेंट अपने बेशतर इश्तिहार और मालूमात हटा देते हैं। ये चंद माह के लिए ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं और फिर ज़ार के पुजारियों की मदद से पाकिस्तान के नौजवानों और सादा लोगों को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि हमारे अदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही बेशुमार सानिया जिला वज़ीराबाद के गिरदोनवा खुसूसन अलीपुर चट्ठा में रूनमा हो चुके हैं। बेशुमार लोग अपने प्यारों की जानें इन इंसानी लुटेरों के हाथों गुआ बैठे हैं। इस बेरह माफिया ने मालोजार की हवस में अपनी रवश नहीं तरकी लोगों को लूटने के लिए नित नए जाल बिछा रखे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल अलीपुर चट्ठा के हर कूचा बाजार गली नगर में इंसानी स्मगलरों की भरमार है। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी के पास ना कोई लाइसेंस और ना ही कोई ट्रैवल एजेंसी है, लेकिन ये इंसानी स्मगलर के नाम पर खूब धंधा कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। मंडी से बोरियां उठाने वाले से लेकर जूते गांठने वाला, ढोल बजाने वाला और फेरी लगाने वाला और छली फरोश, अब हमारे अदारों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी सानिया का इंतजार करेंगे या फिर ऐसे बेरहम इंसानी स्मगलरों का किला कामा करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे।